नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस नए सेशन में, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब देख रहे थे वीडियो के प्रैक्टिस सेट का। और इसमें अगर हम बात करें तो वीडियो एग्जाम्स का हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे। ठीक है, हिंदी के प्रैक्टिस सेट की बात करें तो टोटल 50 क्वेश्चन हिंदी में पूछा जाएगा वीडियो में। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है पूरा 50 क्वेश्चन का है, जिसको हम लोग देखने वाले हैं। और इसके अगर हम बात करें तो 20 प्रैक्टिस सेट इसका कंप्लीट हो चुका है। तो देर मत करिए, क्योंकि वीडियो का एग्ज़ाम्स की जो अगर बात करें इसके डेट की, तो इसके एग्ज़ाम डेट की घोषणा बहुत जल्द होने वाली है। यानी कि संभवतः अप्रैल या मार्च लास्ट तक जो इसका पेपर एग्ज़ाम कराया जाए। तो आपको जब ये समय आएगा, डेट आएगा, तो आपको समय नहीं मिल पाएगा एग्ज़ाम का जो है तैयारी करने का। इसलिए अभी से तैयारी करते रहिए और लग जाइए। ठीक है, क्योंकि पेपर तो होना है, ये कंफर्म हो गया है। तो चलिए आज का ये उसी के नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। इसके पहले अगर हम बात करें तो जीएस का प्रैक्टिस सेट हो चुका है, और ये ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन के बुक से जो 30 प्रैक्टिस सेट आया था वो हो चुका है। अब ये हिंदी का कंप्लीट करा रहे हैं, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम फिर जीएस का और हिंदी का दोनों का जो है कंप्लीट 50-50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट मॉडल टेस्ट लगाएंगे। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा यही ज़रूरी है कि कितना ज़्यादा मॉडल टेस्ट और प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं और अपने आप को आकलित कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नए वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अब अगर हम पहला से क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें दिया गया है कि गद्यांश और पहला से लेकर चौथा तक के क्वेश्चन इसी गद्यांश के आधार पर है। तो गद्यांश को पढ़िएगा, हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस दृष्टि से 6 देश भारत से बड़े हैं। ठीक है, अब इस गद्यांश के अनुसार बताना। अगर आप गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको इसमें आएगा इसका आंसर निकल के। जो 6 देश बड़े हैं भारत से, वो किससे क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं। ठीक है, क्षेत्रफल के दृष्टि से जो भारत से 6 बड़े देश हैं, 7वां स्थान भारत का नंबर आता है। अब ये ज्योग्राफी से मत ले लीजिए, क्योंकि इस गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो गद्यांश के अंतर्गत जो लिखा होगा वही आप बताइएगा। भारत की कितनी जनसंख्या गांव में रहती है। तो इस गद्यांश के अनुसार अगर हम बात करें तो 3/4 जनसंख्या जो है वो गांव में निवास करती है। संसार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो वो अगर हम बात करेंगे तो इस गद्यांश के अनुसार चीन है, और वैसे भी चीन है। ठीक है, खेती करने वाले, लेकिन अब अभी हाल फिलहाल डाटा जो आया उसमें भारत जो है जनसंख्या में पहले स्थान पर आ गया है। खेती करने वाले को क्या कहते हैं, तो खेती करने वाले को कहा जाता है किसान। ठीक है, क्या कहते हैं, किसान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में क्या लिखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पत्र लेखन से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हर प्रैक्टिस सेट में ये पत्र लेखन से 4 से 5 क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो आप सभी प्रैक्टिस सेट करिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर इसमें बात करते हैं तो आप अगर अपने मित्र को लिखेंगे पत्र, तो उनको संबोधन में क्या लिखेंगे, संबोधन में लिखेंगे प्रिय मित्र, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। इसमें से सन्निधि जो लिखा हुआ वो किस पार्ट में सही रूप से लिखा हुआ है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो सी पार्ट जो है ये सही रूप से लिखा हुआ है। आंसर सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। मध्य स्वर किसे कहते हैं, तो मध्य स्वर इनमें से अगर देखा जाए तो छोटा आ को कहा जाता है। आ जो अगर यानी मध्य स्वर की अगर हम बात करें तो जो जीभ के मध्य भाग से निकलता हो स्वर, उसको हम कहते हैं मध्य स्वर। तो इसमें आंसर होगा इसका ए पार्ट, डी पार्ट हो जाएगा। छोटा आ जो होता है वो मध्य स्वर कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन इसमें है उच्चारण की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है। सा दिया गया है दंत, और ये वाला सा दिया गया है मूर्धन। सी पार्ट में सा जो दिया गया है तालब, और चा दिया गया है कंठ। इसमें से कौन सा सही रूप से लिखा हुआ है। तो इसमें देखिए, अगर पिछला वाला प्रैक्टिस सेट आपने देखा होगा तो उसमें मैंने तीनों सा के बारे में मेंशन किया होगा कि कहाँ कहाँ किस प्रकार का वो उच्चारण शुद्ध है, उच्चारण स्थान रखता है। अब इसमें अगर हम आंसर की बात करें तो ए पार्ट इसका सही है। ठीक है, जो ये सा है ये दंत सा है, और जो बी पार्ट जो सा दिया गया है ये कौन सा सा है, तो ये तालब सा के अंतर्गत आता है। किस सा के अंतर्गत आता है, तालब उच्चारण के अंतर्गत ये वाला सा आता है। और सी पार्ट वाला जो सा है ये आता है मूर्धन उच्चारण के अंतर्गत। ठीक है, मूर्धन उच्चारण के अंतर्गत ये वाला सा आता है। चा वर्ण जो है ये आता है ये तालब के अंतर्गत। चा वर्ण क्या है, तालब। चा वर्ग जितने भी हैं चा वर्ग में नहीं, यानी कि चा छा जा झा इया ये सब तालब वर्ण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वाक्यांश त्रुटिपूर्ण है। इसमें से रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है, कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें से अगर त्रुटिपूर्ण की बात करेंगे तो बी पार्ट में त्रुटि दिया गया है, क्योंकि सबसे और श्रेष्ठतम दोनों सुपरलेटिव डिग्री हैं और दोनों एक साथ नहीं लग सकते। तो यहाँ पर सबसे का जो लगाया गया है ये अनुचित है इसका प्रयोग। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट में गलती है, त्रुटिपूर्ण दिया गया, तो बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संग्रहालय की सही संधि विच्छेद क्या होती है। संग्रहालय की संधि विच्छेद की बात करेंगे तो इसका होता है सम प्लस ग्रह प्लस आलय, जो कि डी पार्ट में दिया गया है, और डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है मृगेंद्र में कौन सी संधि है। मृगेंद्र में अगर संधि की बात करेंगे तो ए पार्ट हो जाएगा, गुण स्वर संधि इसके ये के अंतर्गत ये उदाहरण है। और इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो मृग प्लस इंद्र इसका संधि विच्छेद बनता है, मृग प्लस इंद्र, ठीक है, जो कि मिलकर बनता है मृगेंद्र, और ये गुण स्वर संधि का उदाहरण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है। इनमें से अगर कर्मधारय की समास की बात करें तो पीताम्बर बहुत फेमस है। पीताम्बर जो है ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। पीताम्बर जो है ये बहुव्रीहि समास का भी उदाहरण है, ठीक है, बहुव्रीहि समास का भी उदाहरण है। अगर कर्मधारय नहीं मिलता है तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाए, बहुव्रीहि ऑप्शन मिलेगा, और अगर बहुव्रीहि मिलता है तो कर्मधारय नहीं मिलेगा, ठीक है। अगला प्रश्न, कमल नयन में कौन सा समास है। कमल नयन में अगर देखा जाए तो इसमें कौन सा समास है, तो इसका अगर हम समास विग्रह करते हैं तो यानी कि कमल यानी कि कमल के समान नयन जिसके, ठीक है, जिसके किसके होते हैं, विष्णु, भगवान विष्णु का कहा गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे तीसरा अर्थ एक निकल रहा है, तो ये बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि नहीं होगा तो कमल के समान नयन, तो ये आपका आ जाएगा कर्मधारय के अंतर्गत, लेकिन बहुव्रीहि दिया गया है तो करेक्ट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है। दुरात्मा में उपसर्ग की बात करेंगे तो दुर जो कि सी पार्ट में दिया गया है, रा के नीचे हलंत वाली जो ऐसे इस तरीके से लगा हुआ है, ये जो है क्या है, दुरात्मा में दुर शब्द जो है ये उपसर्ग आता लगा हुआ है, तो आंसर करेक्ट सी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पद में कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना हुआ है। तो इनमें से अगर देखा जाए तो खवैया जो लिखा हुआ है ये प्रत्यय इसमें वैया लगा हुआ है, ठीक है, वैया प्रत्यय लगा हुआ है, तो आंसर इसका जो है सी पार्ट हो जाएगा। प्रत्यय जो लगता है वो शब्द के बाद में लगता है, उपसर्ग जो होता है वो शब्द के पहले लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अचरज का तत्सम रूप क्या होता है। अचरज का तत्सम रूप की अगर हम बात करें तो आश्चर्य होता है, आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कंधा का तत्सम रूप क्या होता है। कंधा का तत्सम रूप स्कंद होता है, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। कौन सा इनमें से शब्द देशज है, ठीक है, अगले प्रश्न में बताना कि कौन सा शब्द देशज है। ठर्रा, जहाज, किस्मत, कुश्ती, इसमें अगर देखा जाए तो ठर्रा शब्द जो है ये देशज के अंतर्गत आता है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द की अगर हम बात करें तो इसमें सी पार्ट है, भार्गव जो शब्द है ये यौगिक शब्द होता है, आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है। इसमें से जातिवाचक संज्ञा की अगर हम बात करेंगे तो मजदूर जो होता है एक जातिवाचक संज्ञा है, ये जाति को डिनोट करता है, ठीक है, मजदूर सारे प्राणियों में, तो इस तरीके से आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प बताता है। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली, इसमें से कौन सा सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। इसमें अगर देखा जाए तो निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, तो आंसर इसका सी पार्ट डी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन करना है। सकर्मक क्रिया क्या होती है, तो तड़पाना जो लिखा हुआ है डी पार्ट में वो एक सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का अशुद्ध रूप लिखा हुआ है। दूसरा क्रमवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। 2.5 अपूर्णांक बोधक होता है। 26 पूर्णांक बोधक होता है। वह नौकर कोई विशेषण नहीं, ये गलत है, तो आपका यही हो जाएगा डी पार्ट, ठीक है, जो कि पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में कारक के विभक्तियों की सहित जो है कितने भेद माने जाते हैं। तो हिंदी में कारक विभक्तियों सहित जो है टोटल 8 भेद होते हैं, ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें जो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए के द्वारा अपादान से अलग होने की स्थिति जो ये होता है ये एक कारक होता है, और ये 8 प्रकार का होता है, आंसर ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है इसमें से। इस क्वेश्चन में बता रहे हैं स्त्रीलिंग शब्द की बात करें तो छाछ जो शब्द है ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। छाछ शब्द क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग बदलना है। कुत्ता का स्त्रीलिंग क्या होता है। कुत्ता का स्त्रीलिंग होता है कुतिया, जो कि ये पार्ट में दिया गया है। अगला क्वेश्चन में हमें भाववाच्य बताना है। भाववाच्य कृतवाच्य और कर्मवाच्य के बारे में डिटेल में बताया हुआ, आप प्रीवियस जो प्रैक्टिसर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इसमें से अगर भाववाच्य की बात करेंगे तो तोते से उड़ा नहीं गया, ये एक भाव प्रकट कर रहा है, तो करेक्ट आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। छी छी में कौन सा अव्यय है। इसमें कौन सा अव्यय है ये बताना है, तो इसमें अगर देखा जाए तो घृणा बोधक अव्यय प्रतीत हो रहा है, तो आंसर ये पार्ट हो जाएगा, ठीक है। संस्था शब्द का बहुवचन क्या है। संस्था शब्द का बहुवचन जो होता है वो होता है संस्थाएं, जो कि बी पार्ट में लिखा हुआ है। प्रेम अनदेखी राहों की तरह आकर्षित होता है। वाक्य में काल पहचानना है। इसमें कौन सा काल है, किस काल में वाक्य लिखा हुआ है, तो ये सामान्य वर्तमान काल में लिखा हुआ है, आंसर ये पार्ट हो जाएगा, ठीक है। निपात पद किसके अंतर्गत आता है, तो निपात पद जो है ये अपव्यय के अंतर्गत आता है, तो आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न,
अगला क्वेश्चन है कौन सी बोली बिहार की नहीं, इसमें से भोजपुरी, मगही, मैथिली और जयपुरी। इसमें से अगर देखा जाए तो जो सी पार्ट में लिखा हो जयपुरी ये बिहार की बोली नहीं है, बाकी भोजपुरी भी है, मगही भी बोली जाती है पटना के क्षेत्र, मैथिली भी है जो कि बिहार में बोली जाती है। ठीक है, तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है। मेवाती जो है ये राजस्थानी हिंदी की भाषा की उपवर्ग बोली है, तो आंसर बी पार्ट करेक्ट है। अगला प्रश्न है सीज फायर का अर्थ क्या होता है। सीज फायर के अर्थ की अगर हम बात करें तो अस्त्र विराम, इसको हम कहते हैं अस्त्र विराम, आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। परिपत्र का अंग्रेजी परिरूप क्या होता है, तो इसका मतलब होता है सर्कुलर। ठीक है, क्या होता है सर्कुलर। अगला प्रश्न वचन से फिरना के लिए उचित मुहावरा बताना, इसमें से क्या हो जाएगा, तो इसमें से अगर देखा जाए तो वचन से फिरना मीन्स थूक कर चाटना, इसका उपयुक्त जो है इसके लिए प्रयोग मुहावरा किया जाता है। ठीक है, और सिर फिर जाना मतलब इसका क्या अर्थ होता है इस मुहावरे का, तो सिर फिर जाना मीन्स होता है अहंकारी हो जाना। क्या अर्थ होता है अहंकारी हो जाना। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इन लोगों का सही अर्थ क्या होता है, तो ये होता है सिद्धांतहीन, इसका मतलब क्या होता है सिद्धांतहीन। ठीक है, अधुनातन का विलोम क्या होता है, अधुनातन का विलोम पुरातन होता है जो कि बी पार्ट में लिखा हुआ है। छली का विलोम क्या है, छली का विलोम होता है निश्चल। ठीक है, निश्चल होता है, आंसर इसका बी पार्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ईश्वर तुम्हारा डैश क्या करे रिक्त स्थान, तो ईश्वर हमेशा किसी का भी करेगा तो क्या करेगा, ईश्वर हमेशा जो है कल्याण करेगा, भला करेगा, तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कश्मीर कुसुम की रचना कृति है। कश्मीर कुसुम ये किसकी रचना कृति है, किसके द्वारा लिखित है, तो ये भारतीय हरिश्चंद्र ने लिखा, आंसर ये पार्ट इसका करेक्ट है। कोणार्क किस विधा की रचना है, यानी कि कोणार्क क्या है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, क्या है ये बताना है। कोणार्क जो है ये एक प्रकार का नाटक है, तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। कोणार्क किसके द्वारा लिखा गया है, जगदीश चंद्र माथुर, जगदीश चंद्र माथुर ने कोणार्क नामक नाटक जो है लिखा हुआ है, तो आंसर आपका बी पार्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से निषेधात्मक यानी कि निगेटिव सेंटेंस कौन सा है। ठीक है, निगेटिव को निषेधात्मक कहते हैं हिंदी में, तो इसमें से कौन सा सेंटेंस है, तो अगर हम इसमें देखा जाए सिंह बड़ा ताकतवर जानवर है, तो ये भी नहीं है। सिंह बड़ा ताकतवर जानवर है, ये क्वेश्चन मार्क आ गया यानी कि इंट्रोगेटिव है। और इसके अलावा अरे ये सिंह बड़ा ताकतवर जानवर होता है, यानी कि इनमें से कोई भी निगेटिव नहीं है, तो आंसर आपका डी पार्ट है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जहाँ पे नहीं होना चाहिए तो नहीं कहीं है नहीं। आँख का पर्यायवाची बताना, आँख का पर्यायवाची क्या होता है, तो आँख का पर्यायवाची इसमें से अच्छी हो जाएगा, आंसर बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाए। इसके अन्य पर्यायवाची में नेत्र आता है, नयन होता है, ठीक है, लोचन है, दृग है, चक्षु है, ठीक है, और इसके बाद अम्बक भी होता है, दृष्टि आइए दृष्टि जो होता है ये आँख का ही पर्यायवाची है, और एक होता है विलोचन जो कि आँख का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अगला अगर हम इसमें देखते हैं तो कलश का पर्यायवाची क्या है, कलश के पर्यायवाची की अगर हम बात करेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पार्ट। कुंभ जो होता है वो कलश का पर्यायवाची होता है, कुंभ क्या होता है कलश का पर्यायवाची होता है। इसके अन्य पर्यायवाची में घड़ा आता है, घड़ा के अलावा गगरा जिसको कहते हैं गगरा, ये भी कलश का पर्यायवाची है। घट कलश का पर्यायवाची है, और होता है कुंभ, ठीक है, जो कि कुंभ लिखा हुआ, तो कुंभ जो होता है वो कलश का पर्यायवाची। तो इस तरीके से ये हो गया कलश के पर्यायवाची। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है प्रयोजन का समानार्थी शब्द क्या नहीं है इनमें से, प्रयोजन का समानार्थी शब्द, तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो करेक्ट आंसर डी पार्ट है। नियोजन जो होता है वो प्रयोजन का समानार्थी नहीं होता। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या कह सकते हैं, तो गिरा हुआ के लिए एक शब्द पतित शब्द इस्तेमाल करते हैं, जो कि ये पार्ट में दिया गया है। ठीक है, तुल्यता बोधक चिन्ह इसमें से कौन सा है, तुल्यता बोधक चिन्ह की अगर हम बात करें तो ये जो बराबर का चिन्ह जो लगा हुआ होता है ना, इस तरीके से इसको कहते हैं तुल्यता बोधक चिन्ह। तो करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, तरी और तरीक सही का अर्थ क्या होता है, तरीक का अर्थ क्या होता है, तरीका क्या अर्थ होता है, तो तरी मीन्स होता है दीवालों में जब दीवार नई नई बनती है तो उसको पानी देते हैं ना, और पानी से सींचते हैं तो उसको कहते हैं तरी करना। तो तरी मीन्स गीलापन करना, और तरी मीन्स होता है नाव। तो इस तरीके से इसका आंसर जो होगा वो ये पार्ट हो जाएगा, जो कि गीलापन और नाव इसका सही अर्थ बैठता है। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कशन किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज का वीडियो पर निकलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।